हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल हेमा कोटियाल ब्लॉग में। दोस्तों, ये जो फौज दिखाई दे रही है ना, आज हम जा रहे हैं अपने पुश्तैनी घर जिसका नाम है ताल शहजादा। तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ हमने क्या क्या किया और वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी और हम क्या क्या लेके आए। तो ये देखो, ये साथ में चल रही, ये है सोना और ये है कुहू और ये है भाई जोगिंदर। अच्छा बाबू। ऋषिकेश से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हमारा गांव, जिसका नाम है ताल, जो यमकेश्वर ब्लॉक में है, उत्तराखंड के ये राजाजी नेशनल पार्क वाले एरिया में है। यहाँ की ये जो रोड है ना, ये वन विभाग की रोड है, पक्की कभी बनती नहीं है और बन भी नहीं सकती है क्योंकि ये नदी के बीच से जाती है। बरसात में इतनी तहस नहस ये हो ही रहती है, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से आवाजाही करना। ये दिख रहा होगा आपको, चारों ओर ऐसा ही है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप है, पढ़ना लिखना पाप है। ये ऐसा ही रास्ता है पूरा। और यहाँ की जो ये पौधे हैं ना, ये भी कुछ अनोखे हैं। ये है हमारा तालेश्वर महादेव का प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर, जहाँ की हम सावन के सोमवार हो या कोई भी सोमवार हो जरूर आते हैं जब भी यहाँ से गुजरे। बहुत शांति है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है। जब हम गए ना, केवल चिड़ियाओं की चहचहाट थी, बाकी कुछ नहीं था। ये पहुँच गए हम अपने गांव की सीमा में। ये दिख रहा होगा आपको, गांव में कोई ज़्यादा लोग तो है नहीं, वीरान पड़ा है, लेकिन जो हैं उन्होंने फिर भी खेती की है। ये देखो, अब ये गाड़ी यहीं पे रुक जाती है। अब यहाँ से हमें थोड़ी पैदल जाना है, यहाँ पे से ये नीचे को, ये उधर साइड दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से जाते हुए हम जा रहे हैं अपनी पुश्तैनी गाँव एक लाख का पूरा ये देखो क्या होता है। और ये चल रही है, ये है रीना, इसका नाम है बब्बू। और वो है बीना मोटी और आगे से चल रही है मम्मी। पता आपको, मैं एक बात बताऊं, ये जो जहां हम जा रहे हैं ना, ये वो जगह है जहां करीब हमने जिंदगी के 10 से 15 साल काटे हैं। यानी कि हमारा सारा बचपन ना यहीं बीता है। तो अब यहाँ कोई रहता है नहीं, तो इतना वीरान हो रखा है। पूरी रोड, पूरी जितने भी है, पहले तो रोड थी भी नहीं यहाँ, लेकिन अब रोड है, लेकिन इतने बर्बादी वाले हाल हो रखे हैं। ये देखो आप, मैं दिखा। हेलो सोना, कैसा लग रहा है आपको नानी के पुराने घर जाते हुए? अच्छा, तुझे पता है नानी के इस गांव का नाम है क्या? नहीं। इसका नाम है ताल। क्या नाम बोला? ताल। क्या बोला कू? ताल। ताल। ए ओ किट्टू, तुझे कैसा लग रहा जाते हुए? गुड। अच्छा बच्चू, गुड। तुझे तो मजे आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एकदम बिल्कुल, मतलब एकदम पूरे गुच्छे गुच्छे ऐसे। क्या एलगी शायद। ये सवाल है, सवाल। एलगी इसका नाम। ये सवाल बोलते हैं इसको। और ठीक है बाल बच्चा, कैसे लाइन बारी से आ रहे हैं, देखना सबके साथ। इराम, ये रास्ता वैसी के वैसी रह गया भाई। पूरे 10-15 साल बीत गए, लेकिन वैसी के वैसी, कोई बदलाव नहीं। क्योंकि यहाँ रहता तो कोई है नहीं, कोई ना विधायक, ना मंत्री, ना कोई सुध लेने वाला, ना कोई ऐसा। बेचारे हम निकले यहाँ से सब बर्बाद। साफ है अभी। किट्टू, थक तो नहीं लगी? ना ना, मैं तो अभी बहुत ही स्पीड में हूँ। मैं तो और चलूँ, बहुत बहुत ज्यादा। जीवन का सबसे अच्छा पल है या था? क्यों अच्छा लग रहा है तेरे को आज यहाँ आके? अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। सच्ची खुश हूँ मैं आज, बहुत खुश। ये हमारे खेत, इतने बड़े बड़े खेत। कभी जिंदगी में इतना प्याज होता था, इनमें इतना लहसुन होता था। आज वीरान पड़े हुए, कोई रहता। ये हमारा पुराना घर है, वीरान। 95 में बनाया था ये। 95 हाँ, 97 में हम चले गए थे यहाँ से फाइनली। ये हमारी गौशाला थी वैसे ना, गौशाला में बनाया था। ये है हमारा पूरा खेतों से भरा पड़ा गांव।
अंजीर देखो, ये अंजीर। तिमलू कितने सारे लगे हुए हैं, वाह। आज यहाँ की वीरानी देख के ऐसे लग रही जैसे यहाँ कभी खेतों में कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ कितनी अच्छी फसलें होती थी, धान की, गेहूं की, मक्के की, और भी जो भी हम बोते थे। बहुत मटर और दालें हुई है यहाँ, खुद हमने देखा है, हमने किया, क्योंकि यहाँ ना सिंचाई के लिए नहर थी। खेत ये भी है हमारा, जिसपे ये हरा हरा पता नहीं कौन से जमाने का घास हो रखा है। ठीक है, तबीयत पानी सब ठीक है। हाँ, बन्नी की बन्नी से है ना, मेरी ताई वैसी है ना। हाँ रे, हम तो बदल गए, बूढ़े हो गए। बुढ़ा हाँ। गांव में देखिए चचेंडे की बेल, ये हमारे गांव में इसे लमेंडा बोलते हैं। चचेंडे की बेल कितनी बड़ी हो गई है, छेमी भी बो रखी है ताई ने। ये ताई का पुराना किचन है, पता नहीं खाना बनाते हैं नहीं बनाते हैं यहाँ। ये फूल कितना सुंदर हो रखा है। बस कुछ ही दूरी पे हमारा घर है, यहाँ से 2 कदम ऊपर की ओर ये आई नहर, यहीं से जाता था पानी सब जगह। ये आया हमारा घर, देख के कितना वीरान लग रहा है, लेकिन कभी कितने फूल हुआ करते थे, हमने कितना सजाया होता था। बहुत रोना आ रहा आज देख के, न जाने कब से यहाँ पे जली थी, ये देखो जली थी। जल गई मेरी बॉडी सब। तो अब मैं ले चलूं आपको अंदर की ओर। ये देखो 6 फुट का दरवाजा। अक्सर हम ना झुक के आते थे, अंदर कुछ भी लाते थे तो झुक के ही आना पड़ता था, गांव में अक्सर होता ही ऐसा है। ये मम्मी ने फ्रीज भी रखा हुआ है, ये कुंडा पुराने जमाने का। ये देखो, ये गए अंदर, कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इन कमरों से, इस घर से। ये बक्सा, छोटा बक्सा, ये सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे हम, यहाँ हमारा सामान रखा रहता था ऊपर। ये जगह नहीं, यहाँ गुड़ रखा रहता था। ये आले दिखाई दे रहे, यहाँ हम पूजा करते थे भगवान जी की। ये अलमारी, इसमें हमने कप वगैरह वगैरह चीजें रखी रहती थी। ये देखो कितना पुराना हो रखा, न जाने कब से पुताई भी नहीं हो रखी होगी, यहाँ ऐसे ही छोड़ रखा है। टोकरी गोबर डालने वाली, ये पुरानी चेयरें जब से हम हैं तब से ये हैं। यहाँ पे हमारे मेहमान बैठते थे। ये दूसरा कमरा, नहीं राम, ये बक्सा देख, ये लकड़ी वाला बक्सा। यहाँ पे ना अपने बड़ी सी राधा कृष्णा वाली फोटो भगवान जी थी के ना, वहाँ। पता नहीं कहाँ है। ये वो पलंग है, जब हमारे कोई मेहमान आते थे ना तो हम उनको इस पलंग में सुलाते थे। ये गैस, पुराने जमाने का पंखा, ये खटमल मारने वाला पंप, कीड़े मकोड़े आते थे, खटमल होते थे, तब ये पंप का प्रयोग करते थे। पंखा भी रखा हुआ है मम्मी लोगों ने। ये यहाँ हमने कुदाल वगैरह वगैरह, हम जैसे ही आते थे, लाइट रहती नहीं थी पहले, बस यहीं से सीधे निकालना आंख बंद करके, क्योंकि एक ही जगह निश्चित थी। ये यहाँ हमारा सारा सामान रहता था, बड़े बड़े कुदाल, झाड़ू, बाल्टियां, सब हम यहीं रखते थे। ये अभी भी वहीं रखे, वैसे ही हैं। अब ना ये दिख रहा होगा आपको, ये हमारा पुराना घर है, जहाँ करीब हमने 10 से 15 साल तक यहाँ रहते थे हम अपने दादा और दादी के साथ में। आज ये वीरान पड़ा है, दिख रहा होगा आपको। ये नीचे मेरे ताऊ ताई रहते हैं और नीचे दादी रहती है, छोटी वाली दादी। बाकी यहाँ कोई नहीं है। पूरा जितना क्षेत्र है, ये पूरा एरिया, इस जगह का नाम ना ताल है। पूरा एरिया ये ऐसी वीरान पड़ा है। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ कैसी घास उगी हुई है, क्योंकि कोई तो है नहीं, तो घास ही कितनी सुंदर हो रखी है, देखो। लेकिन शांति, और यहाँ की जो भूमि है ना, बहुत उपजाऊ है। यहाँ इतना प्याज, इतना लहसुन होता था कभी, कि हमारी न जाने कितनी गायें होती थी, और न जाने कितने दिन हमारे ऐसी बिना सब्जी के कट जाते थे। बहुत अच्छा, जब रहते थे तब बहुत अच्छा था, लेकिन आज तो बस ऐसी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कितने सालों में आए? हम लोग 5 साल में शायद। 5 साल में ना, हाँ 5 साल में आने को मिला है। कैसा हो रखा ना यहाँ? वही तो। आपकी कौन कौन सी यादें ताजा हुई यहाँ आके? हम यहाँ घास काटते थे, यहाँ पे हम खेलते थे, इस छत में हम जाते थे,
इस छत पे हम पूरी रात सोते थे, इतना बहुत अच्छा लगता था। हम पूरी फैमिली हमारी, यहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़ होता था, आड़ू का पेड़ होता था, पता नहीं कहाँ चला गया अब तो। बहुत मतलब बहुत अच्छी यादें आज ताजा हो रही है हमारी, और मौसम भी हमारे साथ मेहरबान है। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आज हम बहुत खुश हैं। मौसम के कारण ही हम यहाँ आ पाए, नहीं तो शायद आते भी नहीं। शायद आते भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है अपना गांव हमारे साथ में देखने के लिए यहाँ कि मेरी मम्मी कहाँ रहती थी। यानी कि बच्चों की नानी का गाँव है। ये बच्चों की नानी का गांव है। वो लोग देखने आ रहे, वो कह रहे कितना अच्छा था यहाँ, ऋषिकेश तो बेकार है, वो कह रहे यहीं आ जाओ। नया घर है, वहाँ हमारा गौशाला भी था, हमारी गायें रहती थी वहाँ पे, और वहाँ आगे भी हम लेटते थे रात को, जब गर्मी होती थी वहाँ आगे लेटते थे, और वहाँ सारा हमारी यहाँ गाय बांधी रहती थी, जहाँ पूरी झाड़ी। रहती थी। ये जो नहर दिख रही है ना, ये नहर लग रहा है मुझे गाँव आके मस्त जक्कास। राम तो बहुत छोटी थी, तेरी तो शायद ऐसी इतनी ज्यादा यादें भी नहीं है ना, है क्यों नहीं? थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रही अभी, कैमरे के पेड़ पे चलते हैं। कैमरे के आगे ना याद नहीं आ रही इसको। बड़े हुए 4 महीने काटते थे। सिर्फ हम कटहल ही खाते थे, प्याज और कटहल। हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ कटहल देखो कितने सारे होते हैं, जिन कटहल को खा के हमने अपना जीवन काटा है। दिखा रहे हैं आपको भी। ये हाँ हाँ, यहाँ पे कपड़े धोते थे हम, यहाँ पे ये जो ये हमारा तिमुल का पेड़, वो पीने के लिए जो होता था ना, गाय खाती थी। हाँ ये क्या है? भ्यूं ये भीमल, भीमल, हाँ भीमल, भीमल, भ्यूं तो कपाल, भीमल। ये मेरे पापा ने देखो पेड़ भी लगा रखे हैं। ये है हमारा वो कटहल का पेड़ जो कभी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा लदगद रहता था कटहल से, और सारे महीनों, करीब 2-3 महीने बरसात के जब कटहल लगते हैं, इसी की सब्जी खाते थे। आज तो इस पे दूर दूर कटहल दिखाई दे रहे हैं, शायद कोई देखभाल है नहीं, इसलिए ऐसा हो रखा है। जो खेत दिख रहा है ना आपको, कभी जमाने में हमारे इस खेत में, और ये जो नीचे वाला जो खेत दिख रहा है ये वाला, इसमें करीब 6 पूरे 50 किलो के कट्टे के बराबर सट्टी होते थे, यानी कि धान होते थे, और हमारा केवल इन 2 खेतों से गुजारा चल जाता था। बाकी जो खेत है हम रिश्तेदारों को बांट देते थे। इतना धान होता था हमारे यहाँ, क्योंकि ये सामने ये नहर है, लेकिन ये अब है नहीं, ये पूरी बर्बाद हो गई है। अब कटहल तो तोड़ दिए हमने ले जाने के लिए, अब थोड़ा घूम के आते हैं। तो ये है मुन्ना चाचा का घर। ये पहले दादी, मुन्ना चाचा, ताजू चाचा, सुम्मा फूफू सब यहीं रहते थे। ये हमारा एकमात्र पानी का नल, जिससे हम पानी भरते थे, कपड़े धोते थे, गाय के लिए पानी ले जाते थे। ये देखो, ये है, चाचा ने तो फिर भी कर रखा है। ये है बड़ी वाली चाची। पहले चाची से मिलते हैं, तब चलते हैं मुन्ना चाचा की यहाँ। अच्छा ठीक ठाक। हाँ ये बिनु बेट से या बब्बू? अच्छा हाँ आवाई या बब्बू बेट से बड़ी वाह। वो वीडियो बनाना है। चलो बैठ। ये तो ठीक है, तो ठीक है वाव, देखना चाचा ने अपनी गौशाला कितनी सुंदर बना रखी है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। प्लास्टिक रखा हुआ, उसके ऊपर घास से उन्होंने छा रखा है इसको, ये पानी से बचाने के लिए। गाय रहती हैं यहाँ। ये हमारे वो खेत जहाँ एक फसल दाल बोते थे, एक फसल में धान बोते थे। ये वो खेत हैं, सारे ऐसे ही छूटे हुए, किसी ने भी नहीं किया हुआ भाई, क्योंकि पानी नहीं है शायद यहाँ, इसीलिए सब ऐसे पड़े हुए। ये मिर्ची लगा रखी है चाची ने। ये किचन कितना बड़ा है, चाची कह रही हम कभी कभी सो भी यहीं लेते हैं सर्दियों में। की कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है। गांव में अगर ऐसा बन जाए ना तो जिंदगी आसान हो जाती है, सारी आवश्यकता की वस्तुएं रखी हुई।
अब हम बिल्कुल पालथी मार के बैठ गए यहाँ पे। इतना अच्छा लगा ना मुझे बैठ के, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। अब चाची ने हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ये है चाची का पूरा घर। चाची ने बहुत अच्छा कर रखा है। और है चाची अकेले, सब बाहर रहते हैं जॉब पे, कोई नहीं है यहाँ। कि देखो ये चाची का बैठक है। कह रही है बंद पड़ा रहता है, बस आज ही खोला है कि हवा लगने के लिए। दादी भी नहीं है, दादी भी कहीं जा रखी है। ये है चाची का दूसरा कमरा, सारी सुख सुविधाएं जुटा रखी हैं। ये बाहर वाला कमरा, यहाँ पे खूब हवा आ रही है, खूब खुला है क्योंकि। और ये है चाची की रसोई। ये मिर्ची लगा रखी है। ये बकरी का गोबर डाल रखा ना, इससे खूब होते हैं पता है। ये टमाटर का पौधा देखना, छोटा सी वाला। वाह, हाँ कितनी बड़ी हो रखी है मुंगरी। गांव में सब्जी का कितना अच्छा हुआ है, बाहर से कुछ लेना ही नहीं है। हाँ वही तो देखना, टमाटर भी बैंगन भी सब हो रखे हैं। ये हमारे सारे खेत पूरे के पूरे बंजर पड़े हुए हैं बेचारे। ये सौर ऊर्जा का ये चाचा की गोट। तो ये पहुंच गए हम मुन्ना चाचा के यहाँ। चाची बैठी है, ये दोनों पहले पहुंच रखी हैं, बातें कर रही हैं। मैं पीछे पीछे से आ रही थी। चाची ने खूब साफ किया हुआ है घर, पता भी नहीं चल रहा कि गांव में है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम थे ना, हमारे टाइम पे ये सुख सुविधाएं नहीं थी। हमने शायद इससे ज्यादा कष्ट में जीवन काटा था जब हम घर दादी दादा के साथ रहते थे। ये चाची हमें प्रसाद देने के लिए पता नहीं क्या फाड़ रही है। ये पुराना वाला घर, कभी यहाँ चाचा की मम्मी यानी कि दादी यहाँ पे खाना बनाया करती थी बाहर में। और ये बकरी का गोबर, वाह, इससे होती हैं फसलें लबालब। कितना सारा डाला हुआ है, लेकिन फसल यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या दिखाऊं मैं। हेलो, ये वाला जो क्षेत्र दिखा रही हूँ ना मैं आपको, ये वाला दिख रहा होगा, ये नीचे। ये पता है यहाँ कभी इतने गहत होते थे ना, इतने गहत होते थे। पूरा साल का हमारा जो दाल का कोटा था ना, वो इससे पूरा हो जाता था, इतने गहत होते थे यहाँ। लेकिन आज देखो, आज कैसा हो रखा है। बड़ा दुख हो रहा है गांव को देख के। ये देखो, वो छोटे से बच्चे को भी खिलाओ। अब हम थोड़ा इधर घूमे, थोड़ा उधर घूमे, थोड़ा भटके, यादें ताजा की। ये देखो पुदीना कैसा पड़ा हुआ है। चाची कह रही कभी यूज भी नहीं करते उस पुदीने को। और हम मार्केट में 15 रुपए की गड्डी लेते हैं पुदीने की। ये पपीता तोड़ने पे लगे हैं, इतना कच्चा डंडा पकड़ा है ना इन्होंने, टूट भी नहीं रहा है। करीब 15-20 मिनट में तोड़ा इन्होंने एक पपीता। ये देखो लगे हुए हैं। घर का पपीता, आहा, इतना मीठा हो रहा था। ये आम के छोटे छोटे पेड़, अब टूटा जाके पपीता। अब हमने चाय पी, चाय पीने का काम है आज तो। आहा, क्या आनंद आ रहा है यहाँ पे। पानी की टंकी लेकिन है प्लास्टिक की। अच्छा, 20,000 लीटर बता रखा है, लेकिन वो उससे ज्यादा पानी होगा। तो कैसी हो रही चाय? बहुत अच्छी हो रही है चाय, अच्छी लग रही ना।
ये पता हाँ। इसमें कितने सुंटे की दाल होती थी, वो सुंटा नहीं होता वो सफेद और काला हाँ। वाला, इतनी रयास। रयास और सुंटा दोनों दाल होती थी इस वाले खेत में। इतनी ज्यादा होती थी ना, जितना तोड़ो दोबारा फिर हो जाती थी, फिर तोड़ो फिर दोबारा हो जाती थी। आज देखना कैसा हो रखा है, पूरा झाड़ियों से बर्बाद हो रखा है। लेकिन इतना अच्छा लग रहा ना यहाँ आके, आज का दिन बहुत अच्छा था। भगवान के लिए हाथ जोड़ते हैं आज के दिन के लिए कि भगवान ऐसी दिन सबके जीवन में आए। एक कटहल का पेड़ ये भी है, देखना ये ढिंडूवाड़ा का है। ये वाले खेत भी होते थे हमारे, पता है, ये देखना ये वाले, इनमें हमने ना गैस, चुंट, कोदा, झंगोरा सब बोया रहता था। फिर एक बार में हम इनमें धान बोते थे, एक बार में हम कोदा झंगोरा लगाते थे। दादा दादी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, शहरों में रह के सड़ गए हैं। बिना ये वाला घास देखना, ये वाला घास बुर्रिया इसको हमारे यहाँ वो बोलते हैं क्या, बुर्रिया। इसको सर्दियों में काट के सुखाने के लिए रखते हैं, वही तो है ये। अब किया हमने लास्ट आम तोड़ने का काम। भाई एक ही पेड़ पे गए, लेकिन इतनी असंख्य मात्रा में इस पे आम आ रखे हैं ना, जो देख के ही आंखों को इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बस देखते रहो। इतने आम आ रखे हैं इस पे। बस एक जो नीचे झुकी हुई टहनी है, इसी से टहनी से तोड़े हमने, करीब 10 किलो आम तोड़े होंगे। बाकी हम बाद में आएंगे फिर कभी, तब ले जाएंगे। जब ये पकेगा ना, बहुत मीठा होता है ये पक के। ये हमारे बड़े बड़े खेत, ये देखो, कोई है ही नहीं करने वाला, क्या करें। बस ये कट्टा भरना था हमने आम का, और फिर हम चलते बने घर की ओर। आज तो मौसम ने इतनी मेहरबानी की है ना हम पे, आहा। ये जो वीरान पड़ा हुआ घर दिख रहा ना, खंडर स्वरूप, ये हमारे सबसे बड़े ताऊ जी का था। हमने उनका नाम ढिंडूवाड़ा रखा था, निक नेम। हम कभी ताऊ जी नहीं बोलते थे, उनको यही बोल के पुकारते थे। आज देखो वो है नहीं तो कैसा वीरान पड़ा है, कोई देखने वाला भी नहीं है। बाकी जो भी बच्चे हैं उनके सब बाहर है, सब जॉब करते हैं। गाइस यहाँ पे आम लेके आ रहे हैं। खट्टा भी और मीठा भी, ये देखो आज तोड़े हमने 10 किलो हमने खुद तोड़े ये आम। वो भी फ्री के फ्री के नहीं है, हमारे गांव के वो। उसे में एक दूसरे को मार देते। आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। अभी तक गुस्से में मैं सीमा में मार देती है तोड़ के। आज हम इस चाची बाय। कैसा लग रहा है बिना आम का कट्टा सर में रखे हुए? आज हम अपने गांव से आम चोरी करके ले जा रहे हैं। नहीं, चोरी नहीं कर रहे, हमारे तो पेड़ हैं सारे के सारे। तूने देखो हमारे मेरे सर के ऊपर कट्टा रखा हुआ है, बेच रहे मैंने, और खाना इन्होंने, मैंने नहीं खाना। अच्छा बाबू, सारा खा जाएगी बोली, हम मैंने नहीं खाना, देखना जरा। दिहाड़ी मजदूरी करवा रहे घर से गाँव लाके। बड़े जिया जी होते, अक्के मन होते, कितना मजा आता, पिकनिक टाइप में हो जाता, पता। हालत खराब हो गई। चल पानी वो निकल गया।
रोड पे कोती हो गाड़ी के अंदर एक दुनिया का हवारी हो एसी हो ऑन हो डिम हो जवारी हो डिम लाइट थोड़ी जगह जगह